दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसका रीज़न ये है दोस्तों कि लास्ट के 10 सालों में अगर बात की जाए तो आखिर क्या हुआ है कि गवर्नमेंट के बीच में और जुडिशियल के बीच में दोस्तों कॉन्फ्लिक्ट बढ़ चुके हैं। ऐसा पहले तो था नहीं दोस्तों, होते थे प्रॉब्लम्स, ऐसा नहीं है प्रॉब्लम नहीं होते थे, लेकिन वो प्रॉब्लम बहुत ही कम होते थे। तो आज के टाइम पे दोस्तों लेजिस्लेटिव या फिर हमारा गवर्नमेंट ऐसा क्या काम कर रहा है जो बार बार कहीं ना कहीं यहाँ पे जुडिशरी को चैलेंज फेस करना पड़ रहा है उससे। तो दोस्तों मैं हूं राहुल मिश्रा, स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम कुछ एग्जाम्पल के बेसिस पे समझेंगे कि आखिर ये मुद्दा क्या है और अंत में इसके बेसिक अप्रोच को समझेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। दोस्तों बात की जाए तो जब से सेंटर में भाजपा आया है, मतलब दोस्तों 2014 में, तो हुआ क्या है कि उसी साल दोस्तों अगस्त में एक कमीशन या फिर दोस्तों एक बोल सकते हो कमेटी बनता है। वो क्या होता है, तो इसमें दोस्तों ये रहता है ना कि जो जजेस होते हैं उसको चुना जाएगा गवर्नमेंट और जुडिशियरी के द्वारा। इनफैक्ट दोस्तों दो एमिनेंट पर्सन भी होंगे जो कि डिसाइड करेंगे कि आखिर जुडिशियल जो अपॉइंटमेंट होता है, जो जजेस का अपॉइंटमेंट होता है दोस्तों, वो किस तरीके से हो। लेकिन बदले में दोस्तों 2015 में हम लोग देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस कमेटी को दोस्तों क्या करता है, तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर देता है। चलो पहला कॉन्फ्लिक्ट या फिर दोस्तों इस कमेटी को दोस्तों क्या इंटरनल डिस्प्यूट के बारे में समझते हैं। तो बात की जाए तो आखिर ये क्यों हुआ, तो सबसे खास बात कि गवर्नमेंट का दोस्तों मानना था कि ये जो कॉलेजियम सिस्टम है, मतलब कि दोस्तों ग्रुप ऑफ जो जजेस मिलकर जजेस को अपॉइंट करते हैं, ये कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं करता है दोस्तों, अकाउंटेबिलिटी की बहुत भारी कमी आ जाती है। उसी के साथ साथ दोस्तों सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पे कहता है कि भाई देखो बाहरी आदमी का इसमें हम पार्टिसिपेशन नहीं अलाउ कर सकते लाइक गवर्नमेंट का। तो इसमें अगर हम बाहरी को अलाउ कर देंगे दोस्तों तो कहीं ना कहीं हमारा जुडिशियल इंडिपेंडेंस जो है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। ये एक तरीके से पूरा प्रेशर में आ जाएगा एग्जीक्यूटिव के। तो दोस्तों इसके कारण जुडिशरी ने क्या किया, तो एनजेएससी को, मतलब कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को खारिज कर दिया दोस्तों। लेकिन एक बात और, सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना था दोस्तों कि असल में एनजेएससी को अगर हम लोग कैंसिल करते हैं तो ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर जो कि जुडिशियली इंडिपेंडेंस रखता है उसको कहीं ना कहीं दोस्तों प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो एक देखा जाए दोस्तों तो यहां से एक तरीके का टसल या फिर बोल सकते हो कि इंटरनल डिस्प्यूट जो है दोस्तों ये शुरू हो गया था गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में, खास करके जुडिशियल अपॉइंटमेंट के मामले में। चलिए समझते हैं दोस्तों केएम जोसेफ केस के बारे में। तो मेनली दोस्तों ये केस 2018 में होता है, लेकिन इसका बैकग्राउंड ये है दोस्तों कि केएम जोसेफ जो रहते हैं वो उत्तराखंड हाईकोर्ट के जज रहते हैं। इनके द्वारा एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया जाता है। क्या डिसीजन था दोस्तों, तो प्रेसिडेंट रूल लगा देते हैं उत्तराखंड में और दोस्तों वहां का जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको डिसमिस कर देते हैं। सबसे खास बात दोस्तों, डिसमिस करते हैं ये बोल के कि ये इलीगल है, मतलब ये इलीगली आया है, एक काम करो फिर से इलेक्शन तुम करवा लो। तो दोस्तों ये जो जजमेंट है कहीं ना कहीं मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में चला जाता है। तो इसका रिजल्ट दोस्तों हम लोगों को 2 साल के बाद इनडायरेक्ट रिप्लाई में मिलता है। क्या है रिप्लाई, तो 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम होता है दोस्तों, जो कि मेनली रिकमेंड करता है कि हाँ किस जजेस को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाए, तो वहां पे दोस्तों मेनली नाम दिया जाता है किसका, तो केएम जोसेफ का। और दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट जो है उसको रोक देता है। रोकने का रीजन क्या देता है दोस्तों, कि ये सीनियरिटी में अभी भी जूनियर है, मतलब दोस्तों इनके पास अभी भी एक्सपीरियंस की कमी है। इसके कारण दोस्तों बोलता है कि आप कंसीडर कर लो ना, अभी आपके पास समय है। तो मतलब कि यहाँ पे बदले में जुडिशियरी भी वहां पे रिप्लाई देता है कि नहीं, ये गवर्नमेंट के द्वारा बस एक एक्सक्यूज दिया जा रहा है। ये एक तरीके से गवर्नमेंट जो है कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड का जो जजमेंट था वो उसको डिसलाइक कर रही है, मतलब उसको पसंद नहीं आया। इसके कारण वो कहीं ना कहीं हमारे डिसीजन या रिकमेंडेशन को कहीं ना कहीं वो डिले करने का काम कर रही है। बदले में दोस्तों बाद में जब देखते हैं कि बड़ा कंट्रोवर्सी इस पे होने लगता है तो मजबूरन प्रेशर में आके गवर्नमेंट को फाइनली क्या करना पड़ता है, तो इनका अपॉइंटमेंट जो है वो दोस्तों एक्सेप्ट करना पड़ जाता है और बाद में ये सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाते हैं। इनडायरेक्टली अगर देखा जाए दोस्तों तो ये केस यही दिखाता है कि जुडिशियल जो अपॉइंटमेंट है वो किस तरीके से एक तरीके का पावर स्ट्रगल कॉन्फ्लिक्ट दिखता है, किसके बीच में, तो गवर्नमेंट और जुडिशियरी के बीच में। दोस्तों बात की जाए तो 2022-23 में फिर से वही चीज दोहराया जाता है जो 2014 में होता है। क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ पे जो हमारे लॉ मिनिस्टर किरेन रिजिजू जी रहते हैं वो क्या करते हैं कि एक कॉलेजियम सिस्टम में मेनली वही बात बोलते हैं कि भाई देखो आखिर कौन है जो जजेस को चुनेगा, तो गवर्नमेंट का मेनली यहाँ पे अप्रूव करने का एक दायरा बनना चाहिए, ठीक है। तो बदले में दोस्तों यहाँ पे किरेन रिजिजू जी कुछ अपने बातों को पेश करते हैं, जो प्रॉब्लम्स है वो बोलते हैं कि भाई देखो ट्रांसपेरेंसी तो बिल्कुल मेंटेन नहीं हो रहा है, क्योंकि आप किसको चुन रहे हो किसको नहीं चुन रहे हो हमको तो पता ही नहीं चल रहा है। इसमें आपका फ्रेंड भी हो सकता है या फिर दोस्तों आपका कोई फेवरेट पर्सनालिटी भी हो सकता है जो कि आप पर्सनल इंटरेस्ट से उसको चुन सकते हो, मतलब ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाती है दोस्तों। बात की जाए सुप्रीम कोर्ट भी बदले में उसको रिप्लाई देता है और बोलता है कि भाई देखो तुम अपने जो मेरे रिकमेंडेशन है इसको बार बार ब्लॉक कर रहे हो, मतलब तुम अपनी बात को रख के हमारे रिकमेंडेशन को स्लो करने की कोशिश कर रहे हो। इनफैक्ट दोस्तों वो तो सुप्रीम कोर्ट तो इतना तक कहता है कि क्या हो रहा है कि तुम जो
अपॉइंटमेंट जो डिले कर रहे हो ना, इसके कारण क्या हो रहा है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल का जो प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो होता जा रहा है। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट एंड टू एंड बस यही बोलता है कि यहाँ पे आप अपना हस्तक्षेप मत कीजिए, ये हमारा पर्सनल दायरा है, ठीक है। तो सबसे खास बात दोस्तों कि ये जो मुद्दा था, ये पहली बार एक तरीके से देखोगे तो गवर्नमेंट और यहाँ पे हम लोगों को दिखेगा कि जो मेनली सुप्रीम कोर्ट है उसके बीच में एक बहुत बड़ा वर्बल फाइट का भी काम करता है। इसमें दोस्तों बहुत बड़ा मीडिया का अटेंशन भी हम लोग को इस टॉपिक पे दिखता है। इन दोनों जो बॉडीज हैं वो मेनली यही बात बोलते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, तो लोगों का भरोसा खत्म कर रहे हैं, क्योंकि दोनों जब आपस में इंटरनली अगर कन्फ्लिक्ट क्रिएट करेंगे तो लोगों का भरोसा जाएगा। और उसके बाद से दोस्तों इस क्लैश का अभी तक तो कोई परिणाम निकला नहीं है, ये बस एक टॉपिक चर्चा में रहने वाला हमेशा से बड़ा हुआ मुद्दा है दोस्तों बात की जाए इलेक्शन कमीशन अपॉइंटमेंट केस की, तो 2023 में एक केस होता है दोस्तों मेनली इलेक्शन कमीशन पे। तो चलिए समझते हैं। तो इसका बैकग्राउंड ये है कि इलेक्शन कमीशन का काम ही होता है कि पूरे भारत में जो जितने भी इलेक्शंस होते हैं उसको फ्री एंड फेयर तरीके से कंडक्ट की जाए। इनफैक्ट दोस्तों इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर को चुनने की बात आती है तो गवर्नमेंट का इसमें इकलौता रोल हम लोगों को दिखता है, और यही चीज कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को खटक रही थी। कैसे दोस्तों, तो बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट सीधा अपने डिसीजन में बोलता है कि भाई देखो, गवर्नमेंट अगर तुम्हारे पास जो इलेक्शन कमीशन के मेंबर को अगर हम चुनने का पावर दे देंगे तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों को बायस दिख रहा है ना। मतलब कि वो तुम्हारे प्रेशर में आके कुछ भी डिसीजन ले सकता है। एक तरीके से हम लोगों को डेमोक्रेटिक या फिर सभी के डिसीजन तो इसमें दिख नहीं रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे बहुत ही अच्छा सुझाव देता है और कहता है कि भाई एक काम करो, एक इंडिपेंडेंट पैनल तैयार कर देते हैं। इंडिपेंडेंट पैनल मतलब कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर भी बताएगा कि क्या होने, कौन मेंबर होने चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भी रिकमेंडेशन लगेगा। और इनफैक्ट दोस्तों बात की जाए तो लीडर्स जो होते हैं, जो अपोजिशंस के, जो लोकसभा में, वो भी कहीं ना कहीं रिकमेंड करेंगे। दोस्तों किसी भी देश का जो जड़ होता है वो अपोजिशन होता है, और अपोजिशन और अगर रूलिंग गवर्नमेंट भी मेनली मिल जाए तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सिक्योर हो जाता है, या फिर दोस्तों आम जनता जो है वो सिक्योर हो जाती है कि कहीं ना कहीं अपोजिशन भी तो रूलिंग गवर्नमेंट को कॉम्पीट कर रहा है। तो दोस्तों यही मेनली था। लेकिन गवर्नमेंट बदले में क्या होता है कि ऑब्जेक्शन लगाता है कि जुडिशियरी भी हमारे बीच में इंटरफेयर कर रही है, क्योंकि ये हमारा एग्जीक्यूटिव पावर है। उसके साथ साथ दोस्तों बात की जाए तो अपॉइंटमेंट जो है हमारा जॉब है, आपका काम नहीं है, इतना तक गवर्नमेंट बोल देती है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को। दोस्तों बात की जाए तो ये भी हम लोगों को डायरेक्टली एक क्लैश दिखता है किसके बीच में, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बेसिस पे। क्योंकि दोस्तों सबसे खास मुद्दा तो ये था कि कौन कंट्रोल करेगा इलेक्शन कमीशन को, या तो गवर्नमेंट या तो जुडिशियरी। इन शॉर्टली अगर सोचे दोस्तों तो ये क्या मुद्दा था, तो सबसे बड़ा केस यही था दोस्तों कि इलेक्शन कमीशन के मेंबर को चुनेगा कौन। पहले तो गवर्नमेंट चुनती थी, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का राय था कि इंडिपेंडेंट पैनल बनाओ, इसमें जुडिशियरी को और जो अपोजिशन लीडर्स हैं उसको भी सिलेक्ट करो। दोस्तों बात की जाए गवर्नमेंट और जुडिशियरी के बीच में तो हम लोगों को कुछ ही ऐसे मुद्दे हैं दोस्तों जो कि बार बार देखने को मिलते हैं। पहला मुद्दा है दोस्तों जुडिशियल अपॉइंटमेंट। मतलब कि यहाँ पे जो जजेस के बेंचेस है दोस्तों, जो कि हम लोग कॉलेजियम के नाम से जानते हैं, वो बोलते हैं कि भाई देखो, जजेस का अपॉइंटमेंट हम देख लेंगे, तुमको इंटरफेयर करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट तुम तो इंटरफेयर करोगे तो कहीं ना कहीं हमारी जो इंडिपेंडेंस है वो खत्म होकर रह जाएगी, हम एक आजाद नहीं कहलाएंगे, या फिर हमारे पास जो है ना अपना पावर वो कहीं ना कहीं अब खतरे में आ जाएगा। लेकिन बदले में गवर्नमेंट बोलता है दोस्तों कि नहीं भाई, हम भी तो देश की जनता के द्वारा चुन के आए हैं, तो हमारे पास भी पावर है कि जनता के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, हम भी इस चीजों को सोच सकते हैं। बदले में दोस्तों देखा जाए दूसरा पॉइंट तो चेक एंड बैलेंस का है। मतलब कि जुडिशियरी दोस्तों यहाँ पे सीधा सा बोलता है कि गवर्नमेंट जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन के कारण उसका काम रोक देती है। जैसे कि प्रेसिडेंट क्या करते हैं, तो प्रेसिडेंट रूल जो लगता है वो इस कारण क्या होता है कि पूरा उसका जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन है वो रुक जाता है। दोस्तों गवर्नमेंट की बात की जाए तो गवर्नमेंट बोलता है ये तो पॉलिसी मेकिंग में दखल दे रहे हैं, ये गलत है। दोस्तों उसके साथ साथ बात की जाए पावर स्ट्रगल का, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मतलब गवर्नमेंट बार बार ये बोलता है कि हम जनता से चुनकर आए हैं, अल्टीमेट अथॉरिटी हमारे पास होनी चाहिए, लेकिन बदले में जुडिशियरी ये बोलता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के गार्जियन हैं, गवर्नमेंट भी सीमित पावर में है। तो दोस्तों दोनों अपने पावर पे कहीं ना कहीं बैलेंस होने का अप्रोच दिखाते रहते हैं। पब्लिक परसेप्शन की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पे दिखता है कि गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रांग दिखाना चाहती है सबको। मतलब कि वो चाहती है कि डिसीजंस अपने ही हाथ में सब रखे, लेकिन जुडिशियरी दोस्तों चाहता है कि कहीं ना कहीं ये न्यूट्रल रहे। मतलब कि किसी प्रेशर में, किसी के प्रेशर में आके डिसीजन ना चेंज करे। इसीलिए दोस्तों फाइट जो होता है वो मेनली मीडिया में भी दिखता है, जैसे कि रिजिजू हो गए और जो मेनली रिजिजू और जो सुप्रीम कोर्ट के बीच में चला था। तो मतलब इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स होते हैं दोस्तों, ये लगातार न्यूज में देखने को हम लोगों को मिलते हैं।
दोस्तों बात की जाए कंक्लूजन की, तो हम लोग को दिखता है कि ये जो लगातार गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच में जो कन्फ्लिक्ट चलता रहता है या जो क्लैश होते रहते हैं दोस्तों, ये बहुत ही आम है, क्योंकि दोनों जो पिलर्स हैं हमारे डेमोक्रेसी के वो बहुत ही पावरफुल है और अपनी जगह इनकी जो बात है दोस्तों बिल्कुल सही है। क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो वो क्या कर रहे हैं, तो पावर को बैलेंस करने का काम कर रहे हैं। ये जो कन्फ्लिक्ट है दोस्तों एक तरीके का हेल्दी डेमोक्रेसी है, मतलब ये दोनों जो लड़ाई है या फिर दोनों की जो बातें हो रही हैं, फिर दोनों का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं आम जनता के लिए ही है। वो नहीं चाहते हैं कि किसी पे पूरा अधिकार किसी का बना ले। तो मतलब दोस्तों इसको बोलते हैं हेल्दी फाइट, या फिर बोल सकते हैं कि एक ऐसा फाइट जिसके कारण लोगों का भला हो। दोस्तों इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पब्लिक को यह समझना चाहिए कि इस तरीके जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं ये कोई बड़ा डिस्प्यूट नहीं है, इसको मेनली बोल सकते हैं कि सिस्टम का एक पार्ट है। क्योंकि इसमें क्या होता है, चेक एंड बैलेंस होता है दोस्तों, नए नए रिफॉर्म्स आते हैं, इनफैक्ट दोस्तों अकाउंटेबिलिटी मेंटेन होती है, या फिर दोस्तों आपका जो इंडिपेंडेंस है, मतलब कि आपकी जो आज़ादी है उसको प्रोटेक्ट करने की काम की जा रही है दोस्तों। उसके साथ साथ दोस्तों आपके लिए एक मतलब कि जो बेसिक रूल ऑफ लॉ है उसको मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट में बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको आगे की आने वाली वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।